हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 25 प्रश्न झारखंड जीके के मैं आपको करवाने वाला हूं। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि झारखंड पुलिस का 5000 जीके का प्रश्न संग्रह मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, तो ये उसी का अगला सेट है। और इसके पहले के सेट अगर आपने नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ए मेदिनी राय, बी प्रताप राय, अनंत राय या डी विनोद राय? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर जानते हैं तो, वरना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी अनंत राय बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा झारखंड का राज्यपाल था? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, इनमें से कौन झारखंड का राज्यपाल था मुगल शासन में, वो भी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ए शाइस्ता खां, बी बख्तियार खां, सी दाऊद खां या डी इब्राहिम खां? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इब्राहिम खां। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, दुर्जन साल जो थे वो झारखंड के नागवंशी राजा थे, उन्हें जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? राय की, कर्ण की, शाह की या सिंह की? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाह की। ठीक है, शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। और किस लिए की गई थी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो बताइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? ठीक है, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दीजिए, वरना मैं आपको बताता हूँ कि नागवंशी राजा दुर्जन साल जो थे उनको कितने वर्षों के लिए ग्वालियर के किले में कैद किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? ठीक है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? एनी शाह, रघुनाथ शाह या मधुकरण शाह या दुर्जन साल? तो कौन सा राजा जो था नागवंशी राजा वो हीरो का पारखी था? आप लोग बताइए। इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को बताता हूं कि दुर्जन साल जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दुर्जन साल जो नागवंशी राजा थे उन्हें हीरो के पारखी कहा जाता था, और हीरो की परख करने के कारण से ही उन्हें शाह की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, जो कि अभी ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया हुआ था, तो उसका उत्तर यही दुर्जन साल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन है इब्राहिम खां, बख्तियार खां, शाइस्ता खां या जफर खां? तो आप लोगों को उत्तर देना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इब्राहिम खां, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों, 7वां नंबर का जो प्रश्न है वो है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन थे? ठीक है, चेरवंशी शासक कौन थे कब? जब अफजल खां द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण किया गया था। यहाँ अफजल खां की बात हो रही है। अफजल खां जो थे वो बिहार के सूबेदार थे, और किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है मेदिनी राय, अनंत राय, प्रताप राय और मदन राय। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा आप लोग हमको बताइए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनंत राय। ठीक है, अनंत राय इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय, भागवत राय, मेदिनी राय या प्रताप राय? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहबल राय। ठीक है, सहबल राय का मृत्यु हो गया था, कैसे हो गया था? दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण, और वो चेरवंशी शासक थे, चेरो वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, खुर्रम खां जो था वो किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, जफर खां या इबादत खां? तो आप लोगों को ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। सही उत्तर क्या है इसका आप लोग बताइए। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इब्राहिम खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम खां इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, जहांगीर के पुत्र शाहशुजा ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, जहांगीर का जो पुत्र था शाहशुजा, उसने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? हजारीबाग, राजमहल, पलामू या जमशेदपुर? आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए कि कौन सा इसका
ऑप्शन सही होगा। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 राजमहल जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर के पुत्र जो शाह शुजा था वो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजमहल बनाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, और 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? सहबल राय, प्रताप राय, अनंत राय या प्रकाश राय? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जो सही उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? सहबल राय, प्रताप राय, अनंत राय या प्रकाश राय? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय कहाँ का राजा था? पलामू का शासक था और शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? आलम खां, शाइस्ता खां, अब्दुल्ला खां या सलीम खां? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शाइस्ता खां हो जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत ही कम समय में आपको 25 प्रश्न करवा देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और आप लोगों का समय जाया ना हो। ठीक है, नहीं तो 25 प्रश्न में अगर लाइव आकर करवाता हूं तो 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो बन जाता है, जो कि मैं आपको ऑफलाइन में 15 मिनट के अंदर अंदर 25 प्रश्न बता देता हूं। तो आप लोग जैसा अच्छा बोलेंगे मैं वैसा ही वीडियो अपलोड करके आप लोगों के लिए देता रहूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? ठीक है, मेदिनी राय जो थे वो चेरवंशी शासक के राजा थे और औरंगजेब ने किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? ठीक है, इबादत खां, दाऊद खां, सूबेदार खान या जबरदस्त खां? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दाऊद खां। ठीक है, दाऊद खां इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, कुंडा का वह शासक कौन था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया था? ठीक है, कुंडा का वह शासक कौन था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया था? यहाँ 2 ही ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए एक ऑप्शन में और कोई भी दे देता हूँ, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय या रुद्र प्रताप। ठीक है, मेदिनी राय या रुद्र प्रताप? चलिए इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। साहेब राय, चुन राय, मेदिनी राय या रुद्र प्रताप? तो आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चुन राय। ठीक है, चुन राय जो था वो इस्लाम स्वीकार कर लिया था कब? औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? ठीक है, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर 1 है रुद्र राय, सुरवर राय, प्रताप राय या सहबल राय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरवर राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सुरवर राय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी या पुनपुन नदी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा औरंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 औरंगा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखिए। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? सरगुजा, राजमहल, पटना या लोहरदगा? तो चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरगुजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सरगुजा इसका जो सही उत्तर दिए हैं, बिल्कुल सरगुजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? ठीक है, दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? कोठी, पटना, दाऊद नगर या सासाराम? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दाऊद नगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दाऊद नगर। कहाँ पर स्थापित किया था? दाऊद नगर को। ठीक है, दाऊद नगर में स्थापित किया था। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली झारखंड की जितनी वैकेंसियां हैं सबकी न्यूज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। और इसी तरह की झारखंड जी के पढ़ने के लिए
आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी 2-4 सेट अपलोड किए हैं, उसको भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। और रेगुलर हम सेट अपलोड कर रहे हैं और 5000 प्रश्न का एक संग्रह मैं लेकर चल रहा हूं, जो कि आपका झारखंड पुलिस के एग्जाम होने तक मैं करवा दूंगा। ठीक है, 5000 प्रश्न आपको झारखंड जी के करवा दूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर का प्रश्न कहता है औरंगजेब के शासन में रामगढ़ का राजा कौन था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था। ये दिक्पाल सिंह, प्रताप सिंह, दलेल सिंह या राजेंद्र सिंह। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 19 का, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था। दिक्पाल सिंह, प्रताप सिंह, दलेल सिंह या राजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दलेल सिंह। ठीक है, दलेल सिंह था राजा कहाँ का, रामगढ़ का, और किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर किस स्थान पर किया। ठीक है, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर किस स्थान पर किया। उसके ऑप्शन है खड़गडीहा, कुंडा, रामगढ़ या कैदी। कैदी कहाँ पर किया था दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए मित्रों। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ पर अपना राजधानी हटाकर बादम से कर लिए थे कौन, दलेल सिंह। और क्यों किए थे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों किए थे। क्योंकि बादम जो था वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में पड़ता था, तो इसलिए वो वहाँ से हटकर रामगढ़ आ गए थे। ठीक है, अपनी राजधानी को रामगढ़ कर लिए थे। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी, राम सिंह, चरण सिंह, रहीम सिंह या दाऊद खां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राम सिंह, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या शेरशाह। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 22 का, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शेरशाह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। ठीक है, इनमें से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा, हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या धनबाद। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, आप लोग बताइए। मैं धनबाद से हूं, आप लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, धवल राय, सहबल राय, मेदिनी राय या प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेदिनी राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, और उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है कि चेरो शासन का स्वर्ण युग कब था। चेरो शासन का स्वर्ण युग किस चेरो वंशी राजा के शासनकाल को कहा गया था, धवल राय, सहबल राय, मेदिनी राय या प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके लिए है, इसका मैं उत्तर आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोगों को इसका उत्तर देना है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुगल काल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता था, पौंड्रक देश, नरीखंड, खोखरा या पशुभूमि। ठीक है, और आप लोग अगर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं तो आप लोग जरूर बताइए, वरना आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, पौंड्रक देश, नरीखंड, खोखरा या पशुभूमि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, उसको देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।